तस्वीरें स्पेन के मैड्रिड में बने एक अस्थायी अस्पताल की हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मी डांस कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि कोरोना के मरीज घटने के बाद अब इस अस्थायी अस्पताल को बंद करने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर खुशियां जताई। अमेरिका के बाद स्पेन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, जहां संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं करीब 20,500 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते कुछ दिनों में स्पेन में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से घटी है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कोरोना के मरीज को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तस्वीरें लंदन के NHS नाइटिंगेल अस्पताल की हैं, जहां कोरोना का पहला मरीज डिस्चार्ज हुआ तो मेडिकल टीम ने कुछ इस तरह से अपनी खुशी जताई। 58 साल के इस मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंदन में कोरोना के केस बढ़ने के बाद 9 दिनों में इस अस्पताल को आपातकालीन सेवाओं के लिए तैयार किया गया था। ब्रिटेन में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंच गया है, जबकि यहां 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को कोरोना के चलते यहां 596 लोगों की जान गई। मौत के आंकड़ों के बीच मरीजों का स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होना हौसला बढ़ाने वाला है। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 7.5 लाख के ऊपर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 2 हफ्तों में न्यूयॉर्क में कोरोना से मरने वालों की संख्या घटी है। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि संक्रमण शीर्ष पर पहुंचकर अब घटना शुरू हुआ है। कोरोना से अकेले न्यूयॉर्क में ही 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने रविवार को ये जानकारी दी। गवर्नर ने कहा कि बिना संक्रमितों की संख्या जाने कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता और कितने लोग संक्रमित हैं, उसका पता लगाने का एकमात्र उपाय टेस्ट ही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना के करीब 2.5 लाख केस सामने आ चुके हैं, जबकि यहाँ 18,300 लोगों की मौत हुई है। पूरे अमेरिका में जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उसमें से आधे के करीब न्यूयॉर्क में ही लोग हैं। कोरोना के संकट काल में लापरवाही की ये तस्वीरें पड़ोसी देश बांग्लादेश की हैं, जहां एक जनाजे में 10,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। यहां ना तो किसी ने मास्क पहन रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फिक्र दिखी। लापरवाही का ये आलम तब है जब कल ही बांग्लादेश में कोरोना से 7 और लोगों की मौत हो गई। यहाँ अब तक कोरोना से 91 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,500 के करीब लोग संक्रमित हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए बांग्लादेश में लॉकडाउन है, लेकिन देश के बड़े शहरों तक में इसका खास असर नहीं दिख रहा है, जिससे यहाँ कोरोना के तेजी से फैलने का खतरा है।